मिठाईलाल जी, अब बहुजन समाज पार्टी की बड़ी लंबे से राजनीति है। जैसा चर्चा होती है कि बहुजन समाज पार्टी को जिले में खड़ा करने की एक अहम भूमिका रही है आपकी। उस समय आप बहुजन समाज पार्टी जब राजनीति करते थे तो काशीराम को याद करते थे, काशीराम के विचारों पर चलने की बात करते थे। क्या आपको नहीं लगता है कि आज काशीराम सपा में, कांग्रेस में भी पूजे जा रहे हैं और उनको भी लोग समझ रहे हैं और वो भी लोग काशीराम के रास्ते पे चलना चाहते हैं? तो क्या ये वोट की राजनीति है या सेवा भावना है? माननीय कांशीराम जी भारतीय राजनीति के एक महान पुरोधा थे जी। जिन्होंने दबे कुचले वंचित समाज को जगाने का काम किया और बहुजन समाज के लोगों ने उनके सम्मान में कहा कि कांशीराम तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई, और समाज को जगाया। आज दुर्भाग्य है, आज हमारे बीच नहीं है। उनका हम नमन करते हैं, कल उनका पुण्यतिथि है। जहाँ तक राजनीतिक दलों की सवाल है तो जहाँ तक कांग्रेस और बीजेपी जो टारगेट बना रही है, कांशीराम जी के विचारों को हत्या करने वाले यही लोग हैं। और आप मतलब कांग्रेस और भाजपा जी। और माननीय कांशीराम जी कहते थे कांग्रेस सांपनाथ है तो भारतीय जनता पार्टी नागनाथ है। ये दोनों भाई हैं, बस सिर्फ इतना ही दोनों में अंतर है कि कांग्रेस का डसा हुआ, सपा का सांप का डसा हुआ आदमी बच सकता है, लेकिन नाग का डसा हुआ व्यक्ति बच नहीं सकता है। बस ये भाजपा कांग्रेस में इतना ही अंतर है। इसलिए आज मुझे खुशी है कि हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने माननीय कांशीराम जी की विचारधारा पर चलना शुरू कर दिया है। जहां माननीय कांशीराम जी ने 85% बहुजन समाज की बात किया, ठीक उसी का दूसरा रूप पीडीए है। पीडीए क्या है? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जी। और 85% बहुजन समाज क्या है? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। यानी माननीय कांशीराम जी के विचारधारा से सहमत होकर उन्होंने पीडीए बनाया। और माननीय कांशीराम जी ने जो नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उस नारा को माननीय अखिलेश यादव जी ने देश की लोकसभा में नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसलिए समाजवादी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों का आदर और सम्मान दे रहे हैं जी। तो समाजवादी पार्टी 1992 से उसका गठन हुआ और बहुजन समाज पार्टी भी इसी के आसपास भी उसका गठन हुआ। दोनों दल नहीं, बहुजन समाज पार्टी का गठन 1984 में 14 अप्रैल हाँ ठीक है, 1984 को, मतलब 8 साल पहले, सपा के गठन से 8 साल पहले जी। तो सपा और बसपा उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक सक्रिय भूमिका में पहले भी आज भी हैं। तो सिर्फ बसपा ही उस समय काशीराम की बात करती थी, सपा नहीं। लेकिन इधर देखा जा रहा है लोकसभा चुनाव सामने है और सबको काशीराम याद आ रहा है। तो समाजवादी पार्टी क्या इसके पहले भी काशीराम को याद करती थी? समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया कि माननीय कांशीराम जी को इटावा से, नहीं इधर की बात कर रहे हैं, पहले की बात कर रहे हैं? मैं पहले की बात बता रहा हूँ। आपको याद दिला दूँ कि माननीय कांशीराम जी को माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने जब देखा एक गरीब बहु बच्चों की लड़ाई लड़ने वाला, एक फकीर की तरह घूमने वाला व्यक्ति जिनको देश की पार्लियामेंट में रहना चाहिए, वो सड़कों पर घूम रहे हैं, तो उनको बहुत बड़ा सम्मान दिया। इटावा में बुला करके कौन दिया? माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने। अच्छा, मतलब इटावा में काशीराम का सम्मान मुलायम सिंह यादव ने किया, उनको चुनाव जिताया और पहली बार देश की लोकसभा में माननीय कांशीराम जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। ठीक। और वहीं से गठबंधन की शुरुआत भी होता है जी। और गठबंधन हुआ सपा बसपा का, आपको बात मालूम है। गठबंधन होता है जी। फिर गठबंधन बाद में टूट भी जाता है जी। तो राजनीति का कड़ी है, गठबंधन होना, गठबंधन तोड़ना, ये राजनीति का कड़ी हो सकता है जी। पर कभी समाजवादी पार्टी ने कभी सम्मान देने में कोताही नहीं किया। अच्छा, तो अब क्या लग रहा है कि आगामी जो लोकसभा चुनाव है, मिठाईलाल जी अब चूँकि पुराने लीडर हैं और वैसे में समाजवादी पार्टी में हैं, जो लक्ष्य सपा की मैं बात कर रहा हूँ, जो लक्ष्य जो टारगेट समाजवादी पार्टी दलित वोटों पे कर रही है, क्या लोकसभा चुनाव में दलित वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष पर होगा? समाजवादी पार्टी दलित वोट की बात नहीं, समाजवादी पार्टी पीडीए की बात कर रही है।
जी बहुजन समाज की बात कर रही है। जी बहुजन समाज का मतलब कोई दलित नहीं होता है। जी। बहुजन समाज का मतलब पीडीए होता है, जैसा कि आपको बता चुका हाँ, हूँ। मैंने पीडीए का पूरा बताइए क्या है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। जी। तो समाजवादी पार्टी वो चाहती है हम्म, कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी, हम्म, उसके साथ सामाजिक न्याय हो, जी जाति जनगणना हो। जी। अभी बिहार में जाति नहीं, मैं वो तो आपकी बात सही हो, जाति जनगणना की बात हो रही है। क्या समाजवादी पार्टी के पक्ष में बसपा सुप्रीमो मायावती का दलित वोट चढ़ेगा या नहीं? देखिए, हम आपको बता दें, हम्म, समाजवादी पार्टी का संघर्ष हम्म, बहन कुमारी मायावती से नहीं है। जी मैं मानता हूँ कि समाजवादी पार्टी का दूसरा भाई बहुजन समाज पार्टी है, जी उससे हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। जी। ये दलित समाज हमारा हम्म, संविधान को बचाना चाहता है। जी जो भारतीय जनता पार्टी के राज में संविधान खतरे में है, जी संविधान को खत्म करने की साजिश की जा रही है, जी आरक्षण खत्म हो रहा है, जी लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जी तो इसको बचाने के लिए दलित समाज जी भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए जी वो एक मौका देने जा रहा है जी कि समाजवादी पार्टी ही संविधान की रक्षा कर सकती है। जी इसलिए एक मौका देने जा रही है, जिसका उदाहरण घोसी में चुनाव हुआ। जी और घोसी के चुनाव में वहाँ के दलित समाज के लोगों ने एक तरफा वोट किया और शानदार जीत हुई। जी। तो अगर दलित समाज को थोड़ा भी, अगर समाजवादी पार्टी से कोई नफरत होता, भेदभाव होता, तो वोट कतई नहीं करता है। यानी दलित समाज ने चलिए विकल्प के तौर पर समाजवादी पार्टी को चयन किया है। चलिए दोस्तों, मिठाई लाल जी पुराने लीडर रहे, बसपा के इस समय समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। और जैसा उन्होंने बताया कि विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी की तरफ दलित वोट कुछ कर रहा है, यानी आगे बढ़ रहा है और उनको पसंद कर। उन्होंने उपचुनाव की बात किया घोसी का, जिसमें उन्होंने कहा कि दलितों ने वोट किया, जिसके बदौलत वहाँ समाजवादी पार्टी चुना दी। फिर जुड़ेंगे, तब तक इतना ही जुड़े रहे हमसे बलियाजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।